हे गाइस, वेलकम टू लर्नर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसआई नेट के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सीएसआई नेट की फॉर्म डेट आ चुकी है। तो फॉर्म भरना 3 दिसंबर से स्टार्ट हो गए, लास्ट डेट है 2 जनवरी। कल मैंने एग्जामिनेशन डेट बोलते समय एक मिस्टेक कर दी थी कि एग्जामिनेशन डेट्स आपकी हैं 29 जनवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी। मैंने गलती से फरवरी की जगह जनवरी बोल दिया था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आपका एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होने वाला है। पैटर्न आपको पता ही होगा। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आपको CSIA नेट का फॉर्म भरना है। इस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम एग्जामिनेशन की फ़ीस डिटेल देख लेते हैं। जनरल और EWS के लिए है 1000 रुपये, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 500 रुपीज़, SC/ST के लिए 250, थर्ड जेंडर के लिए 250 और PW कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। और आपको क्या क्या अपलोड करना है ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको रीसेंट फ़ोटोग्राफ लेना है। कलर्ड भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट हो सकता है, पर क्लियर होना चाहिए फ़ोटो और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फोटोग्राफ की साइज़ जो होनी चाहिए वो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और सिग्नेचर का साइज़ जो है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। यानी कि आपको फ़ोटो, साइन और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये 3 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। तो ये आप पहले से ही स्कैन करके रखनी है आपको। सब इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपना कैंडिडेट का नेम लिखेंगे। नाम 10th की मार्कशीट में जैसा है वैसा ही होना चाहिए। और फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर आइडेंटिटी टाइप, यानी कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इनमें से आप कोई भी एक आइडेंटिटी चूज़ करेंगे। उस आइडेंटिटी का नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करेंगे, लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका सेम है लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, वरना आप अलग से टाइप करेंगे। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका इस प्रकार होना चाहिए कि 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। कम से कम एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर और कम से कम एक अल्फान्यूमेरिक डिजिट होनी चाहिए। और इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि @ $, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया को फिल करते हुए आप पासवर्ड सेट करेंगे, कंफर्म करेंगे पासवर्ड को, सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन ही हेल्प करेगा आपको पासवर्ड रिकवर करने के लिए। आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करेंगे और सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देंगे। तब आप जो नीचे सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ है उसको टाइप करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। आपने सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर ली हैं और सारी डिटेल्स सही हैं, तो आप PS पे क्लिक करेंगे। वरना आपको लगता है कोई डिटेल्स चेंज करनी है, तो आप नो पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स को सही करेंगे और फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर आप इन सब पर टिक करेंगे। माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी सब कुछ चेक करने के बाद अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन ID आएगी, जो कि आपको टेक्स्ट मैसेज से भी की जाएगी। उस रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड के साथ हमें आगे लॉगिन करना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है और फ़ी पेमेंट पे कंप्लीट करना है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब हम आगे की प्रोसीजर देखते हैं। फिर आप इसके बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो आपने चीज़ें भरी थी वो पहले से भरी हुई आएंगी। उसके अलावा आपको ये सब क्लिक करना है। आर यू अ सिंगल चाइल्ड, अगर आप हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अपनी नेशनलिटी आप इंडियन ही होंगे तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी के बाद अगर आप PWD कैंडिडेट है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। और आर यू डायबिटिक, अगर आपको डायबिटीज़ है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। फिर उसके बाद आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, JRF के लिए या लेक्चरशिप के लिए,
वो क्लिक करेंगे। आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है वो वो चूज़ करेंगे। आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है, हिंदी या इंग्लिश, वो चूज़ करेंगे। आपकी एग्जामिनेशन सिटीज़ चूज़ कर लेंगे। फिर आपके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है। आपका पास स्टेटस क्या है, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स स्ट्रीम, एग्जामिनेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन करी है, रिजल्ट का मोड, डेट ऑफ एडमिशन, इंस्टीट्यूट का नाम और इंस्टीट्यूट पिन कोड। सेम इन्फॉर्मेशन आप पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स में भरेंगे। फिर आप डॉक्टरेट डिटेल में जाएंगे। अगर आपके पास डॉक्टरेट स्टूडेंट हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। स्पेशलाइजेशन की डिटेल्स भरेंगे। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे और सिक्योरिटी पिन को फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद आप एक बार अच्छे से चेक करेंगे कि सारी डिटेल अच्छे से फिल हुई है या नहीं हुई। अगर कोई भी आपको मॉडिफिकेशन करना है तो यहीं पे कर लीजिएगा, बाद में कोई भी चांस नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि एक बार फीस सबमिट होने के बाद आपको अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए आपका फॉर्म सही भरा है या नहीं भरा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बार रिव्यू पेज ओपन होगा। इसमें दोबारा से आपको चेक लिस्ट मिलेगी कि आपको क्या क्या चेक करना है। सारी डिटेल्स चेक करेंगे, माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। अगर आप पर्सनल विद डिसेबिलिटी है तो वो चेक करेंगे आपने सही भरा है या नहीं। एग्जाम सिटी, एजुकेशन डिटेल, अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप सभी को टिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पे आई एग्री पे टिक करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज करना चाहते हैं तो कुछ चेंज कर सकते हैं, वरना यस पे क्लिक करेंगे। आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आपके 2 स्टेप बच रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करनी है। अब हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी है, फ़ोटो, साइन और कैटेगरी सर्टिफिकेट की पीडीएफ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वरना जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको तीसरी चीज़ अपलोड नहीं करनी, केवल 2 ही चीज़ अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज़ 10 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए और साइन का साइज़ 4 से 30 केबी के बीच होना चाहिए। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपके फाइल है वहाँ से चूज़ करने के बाद आप सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कि आपके सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं या नहीं हुए। तो सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आप ये सिक्योरिटी पिन जो आ रहा है, ये कैप्चा, ये फिल करेंगे यहाँ पे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अभी आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट स्टेप है फ़ी पेमेंट का। फ़ी पेमेंट करते ही आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फ़ी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे जाएंगे और आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम आ चुका है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फीस अमाउंट और कस्टमर आईडी। अब आप किसी भी गेटवे से कर सकते हैं, एसबीआई के से, आईसीआईसी और पेटीएम। तो किसी भी एक को चूज़ करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे और आप अपनी कार्ड डिटेल्स भरेंगे और फ़ी पेमेंट करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फीस पेमेंट करते ही आपके चारों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब आप यहाँ से डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर मिल जाए। क्योंकि एग्जाम रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।